चलिए आगे बात करते हैं मिजोरम की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मिजोरम सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल हाल में गिरफ्तार हुए 7 विदेशी नागरिकों को म्यांमार के जिन राज्य में हथियार और ड्रोन प्रशिक्षण लेने की आशंका है, वो कमजोर सीमा नियंत्रण से विदेशी आवाजाही आसान हुई है। पहले ब्रिटिश कमांडो की गिरफ्तारी के बाद में ये रूट सुरक्षा एजेंसियों की चिंता का बड़ा कारण बन गया। एनआईए ने हाल ही में लखनऊ, कोलकाता और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 7 विदेशी नागरिकों के मामले में मिजोरम सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस की इंटेलिजेंस विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इन विदेशियों ने जनवरी के अंत में फरवरी के बीच में म्यांमार के चीन राज्य में हथियार और ड्रोन की ट्रेनिंग भी ग्रहण की थी। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चीन राज्य के माध्यम से इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ भारत विरोधी गतिविधियों के सबूत मिले हैं। लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि मिजोरम में म्यांमार की सीमा 404 किलोमीटर लंबी है, जहां विदेशियों का आना जाना बेहद आसान हो गया। आपको ये भी बताएं कि म्यांमार के चीन राज्य में सैन्य जुटाव का प्रभाव काफी कम हो गया है और वहां चीन नेशनल फ्रंट, चीन नेशनल आर्मी और अन्य स्थानीय मिलिशिया समूहों का नियंत्रण बढ़ गया है और इसी वजह से निगरानी पूरी तरह से संभव नहीं हो पा रही है। पुलिस की खुफिया विभाग के अधिकारी के मुताबिक बॉर्डर का हिस्सा रही त्याओ नदी इस समय इतनी उथली है कि बच्चे भी इसे पैदल पार कर सकते हैं, जिससे अवैध आवाजाही और अधिक आसान वहां पर हो गई है। और आपको बता दें कि भारत सरकार के नियमों के तहत में मिजोरम में प्रवेश करने वाले विदेशियों को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की आवश्यकता होती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्थित विशिष्ट सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रों में जाने वाले सभी विदेशियों के लिए अनिवार्य विशेष यात्रा दस्तावेज है। हालांकि भूटानी नागरिकों को कुछ छूट इसमें दी गई है। खुफिया अधिकारी ने बताया कि स्थानीय अधिकारी निगरानी कड़ा कर रहे हैं, लेकिन राज्य में पहले से मौजूद लोगों को प्रवेश करने से कोई खास कठिनाई नहीं होती है। एनआईए को आशंका है कि गिरफ्तार किए गए सभी 7 विदेशी नागरिकों ने यूरोप से ड्रोन म्यांमार के रास्ते भारत में लाने की कोशिश की और हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो देखिए, पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारी ने यह भी बताया कि मिजोरम के रास्ते विदेशी भाड़े के लड़ाकों और म्यांमार जाकर सैन्य प्रशिक्षण देना पहले से ही एक स्थापित पैटर्न बन चुका है। ये मामला 19 जून 2024 को आइजोल के लेंगपुई हवाई अड्डे पर रिटायर्ड ब्रिटिश SAS कमांडो डैनियल न्यू की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आया, जब उसके पास पुलिस को एक जिंदा कारतूस मिली। बाद में जब जांच होती तो पता चला कि पश्चिम देशों के भाड़े के सैनिक मिजोरम के रास्ते में म्यांमार जाकर चीन सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसी बीच भारत सरकार ने भारत में म्यांमार की पूरी 1683 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने की योजना की घोषणा की। मिजोरम पुलिस और खुफिया एजेंसियों का यह भी मानना है कि यह कदम सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है और समय पर उठाया गया ये बहुत अहम कदम है।